खुदा न खास्ता कुछ गलत तो नहीं होने वाला, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई रंग ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आफत तो नहीं आने वाली। अगर कोई मुसीबत या परेशानी आने वाली है, आपकी शख्सियत के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए? आप अपने मिजाज के बरअक्स। ये क्या साइंस है, इसकी क्या रेमेडी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जिनको कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए आते जाते या रोज़मर्रा की लाइफ में एक खदशा रहता है कि खुदा न खास्ता कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कोई आफत तो नहीं आने वाली, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये क्या साइंस है, इसकी क्या रेमेडी है, ये जानेंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बखैर साहब आपका। और जो अनजाना डर है या अनजाना खौफ है या कई दफ़ा अनजानी खुशी जो है वो भी घबराहट का बायस हो जाती है। और मेडिकली अगर हम देखें तो मेडिकली इसको एक बीमारी जो है वो डायग्नोज किया गया है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपके सोल के साथ, आपके ऑरा के साथ, आपकी बॉडी के साथ ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। सम टाइम आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कोई काम है, उस एक्साइटमेंट में आप परेशान हैं ख़राब ना हो जाए। कई दफ़ा कुछ नहीं भी है और एकदम से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? आप अपने मिजाज के बरअक्स या तो कोई नगीना पहन रहे हैं, आप अपने मिजाज के बरअक्स कोई रंग ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने मिजाज के बरअक्स किसी ऐसे मुल्क में, किसी ऐसे शहर में या किसी गलत डायरेक्शन में जाके बैठ गए हैं कि वो चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रही, आपको नेगेटिव एनर्जी वो देना शुरू कर रही। और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई मुसीबत या परेशानी आने वाली है, आपके साथ वो चीज़ नहीं होती लेकिन दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं बाल बाल बचा, लेकिन दूसरे के लिए भी हम दुआ को होते हैं। ऐसी चीज़ें जो इंसान को वसवसे का शिकार कर दे, इंसान को किसी अभाम का शिकार कर दे, किसी डिप्रेशन का शिकार कर दे और एंग्जाइटी का शिकार कर दे, और आप अपनी ज़िंदगी में खुल कर ना दिल की बात किसी से कर पा रहे हैं, ना किसी को समझा पा रहे हैं, और अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही, तो उन तमाम अफराद के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी सुबह सोकर उठें, नाश्ता करें, वज़ू करें, बावुज़ू होकर साउथ की जानिब यानी जुनूब की जानिब अपना चेहरा करें और सिर्फ़ 7 दफ़ा या हाफिज़ो या हादियो पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और 3 दफ़ा दाएं कांधे पे, 3 दफ़ा बाएं कांधे पे आप इसको अपना ख़ुद दम करें कि ख़ुद अपना हिसार करें उस चीज़ से कि अल्लाह आपको हिफाजत में भी रखे और एक बेहतर रास्ता भी दिखाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए उसके मिजाज के मुताबिक उसको अपनी कलर थेरेपी कैसे करनी है, उसको अपने ऑरा को कैसे बेहतर रखना है, उसका नाम उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। कि कई दफ़ा आपका नाम ही वजह बन जाता है आपके अंदर हेजिटेशन को पैदा करने कि आप खुल के दुनिया के सामने उस चीज़ का इजहार नहीं कर पा रहे होते। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके जायचे से जब डायग्नोज होती हैं तो आपको बार बार ये जो आप वज़ाइफ पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, सम टाइम ये भी होता है बुखारी साहब, आपको बड़ी राज की बात बताऊँ कि आप हैं ठंडे मिजाज के और आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं गर्म मिजाज यानी जलाली, तो वो फिर मैच नहीं करती चीज़ें। तो जब तक आपको ये नहीं पता मेरे नाम के मुताबिक मेरा इसमें आज़म क्या है, मुझे किस तादाद में उस चीज़ को पढ़ना है, तो ये चीज़ें फिर सम टाइम रिएक्ट करती हैं क्योंकि इन चीज़ों के साथ मौकलात मंसूब होते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको शिफा नहीं मिल रही, आप नहीं उससे बच पा रहे, तो अर्के पाकीज़ा ऐसे लोगों के लिए बना है कि आप सैयदअलीज़ंजानी.com पे जाके इसको ऑर्डर करें, या +923041121106 +9233042852 पर रब्ता करके आप अर्के पाकीज़ा को मंगवाएं ताकि आप रिफ़्रेश हों उस चीज़ से। बहुत शुक्रिया। आज ज़ंजानी साहब ने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की कि आपकी शख्सियत के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए, कैसे रंग पहनने चाहिए और कैसे रंगों से इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि और ये भी शाह साहब ने बताया कि कौन सा वजीफ़ा आपके लिए सूट करता है और कौन सा वजीफ़ा आपको सूट नहीं करता, क्योंकि कसरत जो है वो किसी भी चीज़ की नुकसानदेह होती है।